हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक वर्मा स्पीकिंग हियर एंड हमारी जो टॉपिक है आज की ओके अबाउट एसएसबी है। बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एसएसबी। इससे पहले आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिसर्स ऑफ यूट्यूब चैनल, है ना। चैनल पे जो भी नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एसएसबी। ये सारे वीडियोस रिगार्डिंग जो होंगी वो एसएसबी के कंप्लीट डिटेल्स के रिगार्डिंग होंगी, ओके। एंड इस वीडियो में देखो, मैं डिस्क्लेमर कुछ दे देता हूँ। अगर आप रिपीटर हो तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है ना। आप स्क्रीन आउट हो एंड आप फ्रेशर हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ओके। एंड मैंने रिपीटर के लिए क्यों मना करा, बिकॉज ऑफ उन्हें सारी चीज़ें पता है ऑलरेडी, है ना। सो आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, ओके। सो जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। एंड बेहतरीन तरीके से हम शुरुआत करेंगे एंड आई विल शेयर एवरीथिंग अबाउट एसएसबी, ओके। क्या होती है नहीं होती सारी चीज़ें बताऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ओके। देखो, फर्स्ट थिंग जो हमारी है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस। हम यहाँ बात क्या करेंगे बेसिकली टॉपिक्स में, ये पूरी की पूरी स्लाइड्स हैं, ठीक है। देखो हम बात क्या करेंगे। फर्स्ट थिंग देखो, एसएसबी मीन्स होती क्या है, वो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, है ना। एंड अदर थिंग इज द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। ये दो बोर्ड्स हैं, ठीक है। ये कनेक्ट करवाते हैं आर्मी के लिए एंड एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, ओके। डिफरेंट दोनों बोर्ड्स होती हैं। एंड यहाँ बात करेंगे हम बेसिक इंट्रोडक्शंस अबाउट एसएसबी, ओके, और एएफएसबी। देखो तो होती क्या क्या प्रोसेसेस हैं। एक हो गई हमारी स्क्रीनिंग प्रोसेस, सेकेंड इज आवर साइक, देन आवर जीटीओ, है ना, एंड देन आवर इंटरव्यू वाला प्रोसेस, देन आवर कॉन्फ्रेंस राउंड, ओके। सो इन ये टोटल 5 प्रोसेसेस से हम गो थ्रू होंगे, ठीक है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखोगे, ओके। एंड वन थिंग, मैं सारी वीडियोस में बोलता हूँ कि आप 1.5x पे कर लो, 2x पे कर लो, ठीक है। दैट वाज गुड फॉर दैट वीडियो बट नॉट फॉर दिस। इस वीडियो को नॉर्मल बेसिक स्पीड पे देखोगे बिकॉज ऑफ यू ऑल आर न्यू, ओके, फॉर अबाउट एसएसबी। सो बेसिक नॉर्मल स्पीड से देखो ताकि आप अच्छे से ग्रास्प कर सको सारी चीज़ों को, ठीक है। जिन्हें आता है वो रिपीटर से मैंने उनको बोल रखा है पहले ही, तो वो आपकी ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। बंद करो एंड अपना टाइम सेव करो। चलो नेक्स्ट देखो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, मत लाइक करना। चलो आगे आ जाओ। ये डे 1 हमारा है। स्क्रीनिंग प्रोसेस होती क्या है, देखो फर्स्ट डे हमारा क्या होता है, आप इंटर करोगे बोर्ड में एंड देन यू विल गेट थ्रू द स्क्रीनिंग प्रोसेस। फर्स्ट डे हो गया हमारी स्क्रीनिंग प्रोसेस। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे टेस्ट होती हैं, ओके। देखो क्या क्या टेस्ट होती है भैया। फर्स्ट स्क्रीनिंग जो प्रोसेस है इसके अंदर कौन कौन सी होती है, वो है फर्स्ट थिंग हमारी OIR। जस्ट वेट अ सेकेंड, मुझे ये मार्क कर लेने तो, ओके, हाँ। देखो नेक्स्ट इज आवर PPDT एंड थर्ड इज इंडिविजुअल नरेशन होती है, देन ग्रुप डिस्कशन एंड देन कॉमन कंक्लूजन हमें आना होता है, दैट इज कॉमन कंसेंसस भी हम कहते हैं कभी कभी, ठीक है। सो ये सारा प्रोसेस है, जो सारा राउंड है उसे कहते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस। ये सारी चीज़ें एक दिन में होती है, ठीक। एंड ये जो सारी प्रोसेस है वो एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और AFO सिलेक्शन बोर्ड वो कंप्लीट करा देती है ऑलमोस्ट दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक में, ओके। हाँ, सो देखो इसमें OIR होती क्या है, PPDT क्या होती है, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊंगा, ठीक है। जितनी आप नए हो वीडियो को पूरा देखना, इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एंड सारी चीज़ें बताऊंगा गो थ्रू। ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद ना आपको ये फील होगा कि भैया बहुत बेहतरीन समझ आया कि एसएसबी की प्रोसेस के अंदर होती क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो देखो कंप्लीट देखो, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं OIR। मैंने बताना भी, देखो फर्स्ट थिंग हमारी क्या OIR, मैंने ये सीक्वेंस से लगा रखा है, ठीक है। फर्स्ट हमारी ये होंगी, देन फिर PPDT वाला प्रोसेस होगा, देन फिर इंडिविजुअल नरेशन एंड ग्रेजुअली हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो अबाउट OIR, भैया OIR होती क्या है, सुनो तो बहुत इसके बारे में। ये होती है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, यस। यहाँ पे इंटेलिजेंस मेजर होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके अंदर होती क्या चीज़ें हैं, है ना। OIR इंक्लूड्स वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड मिसलेनियस। ये क्या चीज़ है भैया, देखो बेसिकली आपने एफकेट अगर दिया होगा एंड अगर रीजनिंग के बारे में आपको पता होगी तो एक सब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है वो रीजनिंग वाला पोर्शन, जितनी भी रीजनिंग की सारी चैप्टर्स हैं वो सारी इसमें पूछी जाती है, ओके।
Sometimes they ask 4 to 5 चैप्टर्स फ्रॉम, एंड समटाइम दे आस्क फ्रॉम द होल चैप्टर, है ना। तो वो डिपेंड करता है बोर्ड पे, कौन सा बोर्ड है ना, एंड कौन सा DIPR ने वो सेट दे रखा है उस वाले बोर्ड को, एंड एट दैट टाइम, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है एक दूसरे से, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो फर्स्ट थिंग वर्बल रीजनिंग, देन नॉन वर्बल रीजनिंग, एंड देन मिसलेनियस। ये हैं क्या? ओके, आई विल, मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ी डीप इसमें, है ना। देखो ये प्रोसेस जो टोटल है वो है, टोटल प्रोसेस हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन है। ओके, तो रीजनिंग में हम सीखेंगे क्या? ओके, रीजनिंग में देखो मैंने बताया वर्बल हो गई, नॉन वर्बल हो गई, एंड मिसलेनियस। तो वर्बल रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं। ओके, मैंने यहाँ जो जितनी सारी चीज़ें लिख रखी है ना, ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसे हम चैप्टर्स कहते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो एनालॉजी है, देन अरिथमेटिक रीजनिंग, देन ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है ना, देन कोडिंग डिकोडिंग। आपने अगर बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा ना, आप रिलेट कर पा रहे होगे ये क्या है, एंड जिनके लिए नहीं है, आप सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको, आप पढ़ोगे, ठीक है। इडियम फ्रेजेस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर पजल, नंबर सीरीज, ओड वन आउट, ठीक है, सेलेक्टिंग वर्ड्स। देखो ये जो सारी टॉपिक्स है ना, ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप नए हो और आपको नहीं पता, तो ये वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप सारे ये जो टॉपिक्स हैं, है ना, ये जो सारे चैप्टर्स हैं उसे नोट कर सकते हो, है ना। ये सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने लिख रखे हैं ना, जो टोटल है कंप्लीट, है ना, कंप्लीट इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, सारी कंप्लीट चैप्टर्स हैं, ठीक। देन ग्रुप क्यूब्स, लाइक क्यूब्स, मिरर वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पैटर्न कंप्लीशन, एंड सीरीज। ये आ गई नॉन वर्बल वाले सेक्शन, ठीक है। एंड दस मिसलेनियस वाला कुछ चैप्टर हमारे पास है, वो भी कभी कभी आ जाती है, इसलिए इसे मिसलेनियस में रखा गया है। ओके, एंड देखो ये जो हमारा OIR होता है ना, ये, हाँ, ये जो हमारा OIR है वो कैसे होता है भैया? देखो आप जैसे एंटर करोगे तो आपको आपको ये टेस्ट से गो थ्रू करवाया जाएगा, एंड इस टेस्ट में आपको 2 सेट दी जाएगी, ठीक है। तो ये सेट्स DIPR से होती है। ये DIPR क्या है? ये DIPR ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिससे SSB के जितनी भी OIR सेट्स होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। ओके, ये सारी डिफेंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, देखो ये OIR कितने पार्ट में होता है? हाँ, ये कितने पार्ट में होता है, ये क्वेश्चन है। ये 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो उसमें पूछते हैं वो वर्बल रीजनिंग, एंड देन सेकंड वाला पार्ट में नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो समटाइम दे विल आस्क पहले नॉन वर्बल एंड देन वर्बल, है ना। तो ये डिपेंड करती है उस वाले बोर्ड पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओगे। ये हो गए हमारे पास OIR वाली सेट, एंड इस पर टाइम कितनी अलॉट होती है? तो यार भाई अब देखो यहाँ पे टाइम जो अलॉट होती है वो जो एसेसर होगा वहाँ पे ना, उन पे डिपेंड करेंगी वो टाइम अलॉट करते कितने हैं, क्योंकि आप वॉच लेकर तो जा नहीं सकते अंदर, एंड अलॉट भी वो नहीं करते हैं ना। एंड इनफैक्ट हॉल में जो क्लॉक है वो भी लगा नहीं होता, वॉल क्लॉक, है ना। तो आप यू डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, है ना, कि टाइम हो क्या रहा, टाइम की बची कितनी है। नो, जो वहाँ पे कमांड कर रहे होंगे, है ना, ऑफिसर साहब, वो आपको बता देंगे कि आई विल गिव यू 50 मिनट और 70 मिनट, एंड यू हैव टू डू एटलीस्ट 45 क्वेश्चन और अराउंड 50 क्वेश्चन, ठीक है। वो डिपेंड करती है उस वाले सेट पे। तो समटाइम दे हैव 45 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली दे विल अलॉट टू द टाइम। Okay, and when you finish your first set, they will give you the other another set after that, and also allot you the same time or different time according to that paper, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उन एसेसर पे और उन ऑफिसर पे, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ें जो है वहाँ से OIR कंप्लीट करने के बाद आप सबको ले जाई जाती है सेकेंड पार्ट में, दैट इज PPDT। व्हाट डज PPDT मीन? PPDT मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, ये क्या है भैया? तो देखो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट मतलब काफ़ी चीज़ समझ आ रही होंगी आपको। पिक्चर को आपको परसीव करना है कि देख क्या रखा है, हो क्या रही है, एंड उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसका टेस्ट है। इसमें टाइम बाउंड भी होता है। आपको ऐसे हॉल में प्रोजेक्टर लगा होता है, ओके। तो प्रोजेक्टर पे आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। काफ़ी बड़ी स्क्रीन होती है, बहुत बड़ी स्क्रीन होती है। वहाँ पे आप देखोगे प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाई जाती है। एक पिक्चर होती है थोड़ी हेजी सी, थोड़ी स्केच टाइप आप कह सकते हो, ब्लैक एंड वाइट, है ना। एंड समटाइम दे विल गिव यू द कलर, तो मोस्टली ब्लैक एंड वाइट होती है। तो वहाँ पे आप पिक्चर को क्या करोगे, परसीव करोगे, देखोगे, एंड पिक्चर शो जब कराएंगे वो, तो 30 सेकेंड के लिए पिक्चर शो होंगी, एंड आफ्टर दैट 30 सेकेंड बाद वो पिक्चर एंड हो जाएंगे, ठीक है। एंड दे विल अलॉट यू द टाइम ऑफ 2 मिनट और 2.5 मिनट, ओके, समवेयर अराउंड। सो
उस टाइम पे क्या करोगे आप पिक्चर को डिस्क्राइब करोगे, अपने कैरेक्टर का नेम लिखोगे, एज लिखोगे, मूड लिखोगे, ओके, जेंडर लिखोगे, एवरीथिंग आपको सारी चीज़ें राइट करनी है। इनफैक्ट आपको एक्शन भी ऐड करनी है उसमें कि पिक्चर में एक्शन क्या हो रही है, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पिक्चर में लिखनी होती हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखनी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो आपको डिस्क्राइब करना होता है। हाँ, तो ये हमारा क्या है, सेकंड वाला पोर्शन, सेकंड वाला पार्ट, दैट इज वी कॉल्ड द पीपीडीटी, है ना, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, गोइंग फॉर द, आई थिंक यहाँ से आपको रफ आइडिया मिल गया वो होगा कि टाइमिंग देते कितने हैं वो, एंड करनी कितनी होती है। देखो जब पिक्चर दिखाई जाएगी ना 30 सेकंड के लिए, आपको फोकस होकर पिक्चर को देखना है एंड डिटेल्स भी बात करनी है। बट हमारे यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं है कि पिक्चर को कैसे देखना है ना, हमारे टॉपिक है कि एसएसबी होती क्या है, ठीक है। उसके बारे में कभी और जिक्र करेंगे कि पिक्चर में देखना कैसे है, लिखनी क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बहुत डिटेलिंग में काम करनी होती है, ठीक है। सो पिक्चर को देखोगे, राइटिंग लिखोगे एंड वहाँ से आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। फिर वहाँ से आप जो पेपर शीट में आप लिखोगे अपने राइटिंग को, अपनी स्टोरी को, फिर आपको उस हॉल से ले जाया जाएगा दूसरे वाले हॉल में और क्लास में, जहाँ पे एसएसआर बैठे होंगे, ठीक है। एसएसआर एटलीस्ट वहाँ पे 5 to 6 होंगे, जहाँ पे आपको कराई जाएगी इंडिविजुअल नरेशन। फर्स्टली दे विल स्टार्ट विद द इंडिविजुअल नरेशन एंड दे विल अलॉट यू द टाइम ऑफ 1 minute समवेयर। जो टाइम हमारा होगा वो एटलीस्ट 1 minute का टाइम दिया जाएगा एंड दे विल गिव यू द टाइम ऑफ 1 minute एंड उस टाइम फ्रेम में आपको क्या कराई जाएगी, आपको उस चीज़ को, अपनी जो स्टोरी आपने लिख रखा है ना पेपर में, आपको वो बोलनी होती है, ठीक है। सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। हाँ, तो एसएसबी जो भी है वो सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है। तो ये जो पिक्चर आपने लिख रखा है ना, उसको आपको डिस्क्राइब करना है किसमें, इंडिविजुअल नरेशन में। आप अकॉर्डिंगली जो सर्कुलर ऐसे जो राउंड ऑफ मैनर में जो बैठे रहते हो, राउंड ऑफ मैनर में आप जैसे बैठे रहते हो, उस ऐसे आपको जो एसोसर हैं वो स्टार्ट करा सकते हैं कि आप इस डायरेक्शन से स्टार्ट करो या फिर इस डायरेक्शन से स्टार्ट करो, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द एसेसर उस टाइम पे, है ना, जिस अकॉर्डिंगली चेस नंबर अलॉट करी होती है, ठीक है। तो आपको बोलना क्या है वहाँ पे, स्पीक ओनली व्हाट यू हैव रिटन इन योर पेपर। आप इंडिविजुअल नरेशन में बोलोगे क्या, सिर्फ वो बोलोगे जो पेपर आपने लिख रखा है, ठीक है। आपने क्या लिख रखा है उस स्टोरी के बारे में, उसके कितने के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स की जितनी भी कैरेक्टर्स हैं उनका एज क्या है ना, एंड उनके जेंडर क्या है, उनका मूड क्या था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, एवरीथिंग, आपकी एक्शन क्या है स्टोरी की, आपने जो लिख रखा है बस वो। अगर इफ़ यू ऐड समथिंग जो आपने नहीं लिख रखा हो एंड अगर आप कुछ स्किप करते हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इम्पैक्ट। बट मैं अभी ये नहीं बताऊँ अभी, मैं डिस्क्राइब नहीं करने वाला, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये जो वीडियो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट एसएसबी, है ना। ये जो रिपीटर है उनको सारी चीज़ें पता है, ओके। इनफैक्ट जो भी स्क्रीन आउट है उनको पता होंगी, है ना। एंड फ्रेशर तो अपने हो, है ना, ये चीज़ें सीख लो क्या होती हैं। देन मूव करते हैं यहाँ पे, है ना। इंडिविजुअल नरेशन आपकी हो जाएगी, देखो 1 to 1, 1 by 1 दे विल अलॉट यू द टाइम ऑफ 1 minute। आप इंडिविजुअल नरेशन आपने दे दोगे एंड देन आप क्या कहाँ पे आओगे, आप आओगे ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होती है, ये जितने भी सारे लोग बैठे होंगे इनमें क्या करनी है, आपको एक दूसरे से डिस्कस करनी है, ठीक है। कि ग्रुप में देखो इनफैक्ट जितने भी लोग होंगे, ठीक है, परसेप्शन सबकी डिफरेंट डिफरेंट होंगी। इट मीन्स कि सबने अलग अलग स्टोरी बनाई होंगी, दैट्स वाई वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है कि ग्रुप डिस्कशन आप अपनी सारी स्टोरीज जो है वो कॉमन लेकर आओगे। जितनी सारे कैंडिडेट्स बैठे होंगे, सारे जेंटलमैन और लेडीज बैठी होंगी, उनसे आप डिस्कस करोगे, ओके। एंड वहाँ पे डिस्कस करके आपको एक कॉमन पिक्चर पे आना है, ओके। एंड इसकी भी टाइम अलॉट होती है कि आप कितने मिनट में आपको ग्रुप डिस्कशन खत्म करनी है। एंड जब थोड़ी सी होती है ना वो कि केओस हो जाता, आवाज़ किसी की नहीं आती, सारी चीज़ें नहीं एक दूसरे के पास बोल पाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं वो ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे ऐसा सर ग्रुप को हाफ ऑफ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को डिस्कस कर सको, है ना। एंड देखो बता देता हूँ कैंडिडेट्स होते कितने हैं इसमें, ठीक है। उससे पहले बताता हूँ, पहले ये देखो, ये हमारी आगे ग्रुप डिस्कशन वाली पोर्शन, ये आपने ग्रुप डिस्कशन कर लिया। देन एसेसर अलॉट यू द कम टू द कॉमन कंसेंसस और कम टू द कॉमन कंक्लूजन, है ना, कि आपने जो डिस्कस कर लिया आपस में करा। अब देखो सारे लोग जब बोल रहे हो तो समझ में तो आनी नहीं है ना। जो फोकस होकर सुन रहा हो उनको बस समझ में आएंगी, है ना। एंड नेक्स्ट ये जो है, ये जो पेपर दिख रही है ना हाथ में इनके, ये बुक ये होती नहीं है, ये सारे सबमिट हो जाती हैं, आपको विदाउट पेपर बोलना होता है, ठीक है, देखकर कोई नहीं बोलता। हाँ, एंड ये जो है कॉमन कंसेंसस पे सारे लोग आने के बाद कोई एक
नॉमिनेट करेगा किसी को बोलने के लिए वो एक चेस्ट नंबर, तो वो चेस्ट नंबर क्या होगा, स्टार्ट करेगा कि सर वी कम हियर टू द कॉमन कंसेंसस एंड आवर ग्रुप हैव डिसाइडेड दिस 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 दिस। ओके, ऐसे आप स्टार्ट करोगे। हाँ हाँ जी, तो ग्रुप बनेगी कैसे, देखो ग्रुप बनती कैसे हैं, वो होती हैं फर्स्टली, ग्रुप हमारी बनने का तरीका है क्या कि इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं। अगर रिपीटर्स वाले बैच है तो एटलीस्ट दे विल मेक 11 का ग्रुप है ना, एंड 10 का ग्रुप, समटाइम दे विल मेक द 12 का ग्रुप है ना। एंड जब फ्रेशर वाला पोर्शन होता है, जब फ्रेशर बच्चे होते हैं तो उस पर जब अकॉर्डिंगली वो ग्रुप डिवाइड कर देते हैं। समटाइम दे विल गिव यू ओनली 9 or 8 कैंडिडेट्स इन वन बैच, ठीक है, और इन वन ग्रुप। सो इट डिपेंड्स है ना कि कितने बच्चे होंगे, बट समवेयर अराउंड 8 to 12 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे होते हैं, एंड क्या भैया रिपीटर्स और फ्रेशर साथ होते हैं? ऑब्वियसली नॉट, है ना। अगर रिपीटर्स की डिफरेंट बैच होती है, फ्रेशर्स की अलग बैच होती है, एंड स्टूडेंट की अलग बैच होती है ना। अगर आप देखो, कॉमन सी बात है ना, प्रैक्टिकल बात है, अगर जो फ्रेशर है वो बच्चा ज़्यादा बोल नहीं पाएगा और रिपीटर्स तो उसे डोमिनेट कर देगा, तो ऐसा नहीं होता ना। रिपीटर्स को अलग बैच में रखा जाता है, ना फ्रेशर्स को अलग बैच में रखा जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, दिस इज आवर डे फर्स्ट एंड वी विल मूविंग टुवर्ड द डे टू। देखो यहाँ तक मजा आया, ठीक है, समझ सारी चीज़ें आई, क्लियर है यहाँ तक? कुछ चीज़ें छूट रही होंगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो कमेंट कर देना, आई विल क्लियर फ्रॉम, मैं वहाँ से बता दूंगा आपको, ठीक है। एंड ये मूविंग फर्दर टुवर्ड द डे 2 टू डे 5 कि डे 2 से डे 5 में होती क्या है। देखो यहाँ पे जितनी प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जितने कैंडिडेट्स हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, तो वो हो जाते हैं स्क्रीन इन, एंड उन्हें चांस मिलता है आगे नेक्स्ट डे सर्वाइव करने का एसएसबी बोर्ड में। ये क्या है, डे 2 टू डे 5, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या लिख रखा है बताता हूँ कि कैसे लिख रखा है, ठीक है, क्यों लिख रखा है। ये देखो हमारी क्या है, ये है डे 2। डे 2 क्या है भैया, डे 2 में हम क्या होती है हमारी साइकोलॉजिकल टेस्ट। ओके, डे 3 क्या होता है हमारा, डे 3 होता है जीटीओ वाला पोर्शन, जीटीओ हमारा डे 3 में होती है। डे 4 में होता है हमारा इंटरव्यू राउंड, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड डे 5 में क्या होता है हमारा, डे 5 में कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने यहाँ कहा क्या लिख रखा है वो पहले देखो, क्या लिख रखा है, स्लाइड चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी और एएफएसबी। ओके, ये स्लाइड चेंजेस क्यों होती है, कैसे होती है, देखो मेजरली मैं बताता हूँ। यहाँ मैंने जो लिख रखा है टास्क एंड डेज, वो मैंने लिख रखा है अकॉर्डिंग टू आर्मी, दैट इज एसएसबी, है ना। फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होती है, देन फिर सारा दिन क्या करोगे, रेस्ट करोगे। देन डे 2 में आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगी, डे 3 में जीटीओ राउंड, डे 4 इंटरव्यू एंड डे 5 कॉन्फ्रेंस राउंड। बट बट देखो क्या है, जो एएफएस में होती है उसमें क्या होती है, आप जब स्क्रीनिंग कर ली है तो इवनिंग में आई थिंक कुछ शाम के 5 बजे से आपकी स्टार्ट हो जाती है साइक टेस्ट। यस, डे 1 में ही स्टार्ट हो जाती है आपकी साइक टेस्ट इन एएफएस। इसलिए मैंने लिख रखा है स्लाइड चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द एसएस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और एएफएसबी। ओके, डे 3 में क्या होती है, ये तो हमारा डे फर्स्ट में हो गया साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब देखो जो जीटीओ वाला राउंड होता है ना, वो 2 दिनों का होता है एएफएसबी में, वो डे 2 में भी होता है, डे 3 में भी होता है। ओके, एंड इंटरव्यू वाला जो राउंड है वो डे 4 में ऑब्वियसली होता है, एंड कॉन्फ्रेंस वाला राउंड डे 5 में। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो एसएसबी में बच्चे होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 के बीच में होते हैं सारे एसएसबी में, बिकॉज एसएसबी की कैपेसिटी ही उतनी होती है, 60 to 70 कैंडिडेट्स वो एक बार में स्क्रीनिंग करेंगे, है ना। तो चीज़ें क्या होती है, देखो सेकेंड डे और फर्स्ट डे साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाना सारे की पॉसिबल है, ऑब्वियसली है। जी2 टेस्ट करवाना सारे की पॉसिबल है क्या, ऑब्वियसली नॉट, है ना। वहाँ पे 3 to 4 एसएसर्स होते हैं एक एसएसबी में, जीटीओ सर होते हैं, बट जो जीटीओ सर हैं वो एक बार में एक बैच को लेते हैं, मतलब कुछ 8 से 9 बच्चे और 10 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो 4 जीटीओ हैं, 4 जगह पे टास्क हो रही है, इट मीन्स कि 40 बच्चे का एक बार में हो गया, देन 30-35 तो रिमेनिंग बच्चे हैं ना अभी भी, तो उनकी कब होती है। तो समटाइम देखो जो जीटीओ वाला राउंड है वो किसी की 4th डे हो गई, एंड जो इंटरव्यू वाला राउंड है वो किसी का 2nd डे हो गया, तो ऐसे हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। एंड जो इंटरव्यू वाला राउंड है किसी की तो सेम हो जाती है, सेम डे पे जीटीओ भी कर रहा एंड सेम डे पे इंटरव्यू भी कर रहा, एंड 1 डे जो है वो कभी किसी की मिस हो गई, मतलब कि 1 डे किसी कुछ काम ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो ये डिपेंड करती है एसएसबी में और एफएसबी में, है ना, कि आपको वो
कौन सा टाइम कौन सा चीज़ें अलॉट करते हैं। देखो जो ये प्रोसेस लिखा गया है ना, डे 2 डे 3, ये सीक्वेंस से ऐसी हो सकती हैं, ऐसी होती हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आप पहले से प्रिपेयर कर, माइंड टू प्रिपेयर रखो कि सेम चीज़ ऐसा नहीं होंगी। कभी कभी बच्चों की सेकेंड डे भी इंटरव्यू हो जाती है, ठीक है, एंड थर्ड डे फोर्थ डे GTU चल रहा अपना, एंड कॉन्फ्रेंस तो लास्ट में होनी है, डे फिफ्थ में, ठीक है, एंड समवेयर समटाइम जो GTO वाला पोर्शन है वो डे 2 डे 3 में हो रही है, एंड इंटरव्यू उसकी शेड्यूलिंग हो गई डे 3 में, एंड देन डे 4 क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे बैठा रहेगा, ठीक है, वो अपनी कुछ स्पोर्ट्स खेल सकता है, कुछ पढ़ सकता है, एंड कुछ भी वर्क कर सकता है जो SSB के अंदर अलाउड है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर होगा कि ये प्रोसेस ऐसी होती हैं, है ना, सीक्वेंस वाइज होती है, बट नॉट श्योर कि ऐसी ही होंगी आपके साथ, है ना। माइंड प्रिपेयर रखना कि ये किसी भी दिन हो सकती हैं, है ना। एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट ये तो श्योर है कि एफएस में फर्स्ट डे इवनिंग में हो जाती है ना, एंड SSB में जो होती हैं वो सेकेंड डे होती हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में होता क्या, ठीक है, इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे हो जाता है टैट वैट SRT सेल्फ डिस्क्रिप्शन, सुना तो बहुत होगा, होती क्या भैया ये बता दो। तो देखो होती क्या है, टैट टैट मतलब होता है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, है ना। ये होती क्या है, ये होती है पिक्चर्स, है ना। देखो मैं दिखाता हूँ कुछ आपको स्लाइड्स ऊपर करके, जो मैंने यहाँ लिख रखा था, सही है ना। ये पिक्चर देख, मैंने क्यों डाल रखा है पता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ये थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। जस्ट अ सेकेंड, देखो ये जो TAT वाला पोर्शन है, ये थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट से कहते हैं। यहाँ पे क्या होती है, 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे जो बड़ी स्क्रीन लगी होती है प्रोजेक्टर पे वैसे, ठीक है। एंड +1 क्यों लिख रखा है, क्योंकि +1 जो है वो ब्लैंक होती है स्लाइड। इस पर क्या करना होता है आपको, वो पिक्चर वो स्टोरी लिखनी होती है जो आपने प्रिपेयर ऑलरेडी करके आए हो, ठीक है, वो लिखनी होती है। 11 पिक्चर जो वो शो करेंगे उसको लिखनी है, एंड 1 वो स्टोरी लिखनी है, वो ब्लैंक स्लाइड होती है, उसमें वो लिखनी है जो आपने प्रिपेयर ऑलरेडी कर रखा हो, ठीक है। उसे कहते हैं हम थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। यहाँ पिक्चर होती है, देखो स्क्रीनिंग में क्या होता है, एक पिक्चर होती है, एक स्टोरी लिखनी होती है, बट जो साइक वाला पोर्शन है इसमें आपको पूरी की पूरी 12 पिक्चर की स्टोरी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। देन आता है हमारे पास वैट वाला पोर्शन। वैट में क्या है भैया, वैट मीन्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। एंड इसमें कितने सारे वर्ड्स होते हैं, दे विल गिव यू ओनली 60 वर्ड्स, दे विल गिव यू, है ना, 1/160 वर्ड्स ऐसे देंगे। ऐसा नहीं कि एक बार 60 वर्ड उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया, नहीं, ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे चल रही हैं अभी तक, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है, आप बैठे हो हॉल पे, जैसे अपने मूवी थिएटर गए होगे ना, सेम सेम वैसे होता है, ठीक है। आप सीट पे बैठे हो अपने कार्डबोर्ड के साथ, वहाँ आपके पास पेपर है, पेन है, एंड स्क्रीन चल रही है ना। स्क्रीन में क्या हो रहा, 15 सेकेंड्स के लिए वैट दिखाई जाती है, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। तो जब वन वर्ड जो है वो अपेयर हुआ स्क्रीन पे, देन 15 सेकेंड तक वो अपेयर रहेगा, ठीक है। एंड देन 15 सेकेंड के बाद दूसरा वर्ड फ्लैश हो जाएगा, एंड उसके बीच में साउंड बीप साउंड आती है ना, ताकि यू नो कि पिक्चर जो हमारे पास वर्ड है वो चेंज हो गई है, ठीक है। सो ऐसे कॉन्टिन्यूसली 15-50 सेकेंड्स के लिए आती हैं हमारे 60 क्वेश्चंस और 60 वर्ड्स वी कैन से। तो कितने टाइम के लिए हो गई हमारी, हो गई 15 मिनट के लिए। ये WAT आपकी चलेगी 15 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके पास आ जाएगी SRT वाला क्वेश्चन, है ना। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट मतलब क्या हो गया भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो जैसे कि एग्जांपल ले लो, है ना, स्क्रीन पे आ गई अपॉर्चुनिटी, है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, अपॉर्चुनिटी पे आप लिखोगे लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। एंड समवन राइट इट लाइक अपॉर्चुनिटी डेवलप आवर कॉन्फिडेंस, और अपॉर्चुनिटी गिव the time to enhance our knowledge and something else। सबकी तो साइक डिफरेंट होती है, अकॉर्डिंगली सबकी जो वैट होगी, SRT होगी, टैट होगी, सब डिफरेंट होंगी, ठीक है। एंड ऐसे आप लिख सकते हो अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपरेशन मीट्स टू मीट विन, अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपरेशन मीट्स सक्सेस विल हैपन, ठीक है। कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो वन लाइनर लिखनी होती है आपको, दैट इज इट। एंड SRT, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, है ना। ऐसे बहुत सारी वर्ड्स होती हैं जो आपको दिखाएंगे, वो कॉन्टिन्यूसली 1/1। कभी कभी वर्ड्स का मतलब पता नहीं होता, बट आपको लिखनी है ना। एंड देन SRT भी कितनी होती है, 60 होती है। SRT, व्हाट इज SRT भैया, SRT होती है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ओके। एक सिचुएशन दिया रहेगा, ये स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाती है ना, इसके लिए आपको अलॉट करते हैं वो एक पेज होती है, बट उस पर वो लेमिनेटेड होती है, ठीक है, जहाँ से आप इजीली उसे देख सकते हो।
तो उस पे क्या होती है, 60 SRT लिखी होती है एग्जैक्टली, है ना। उस SRT में क्या होता, कुछ चीज़ें स्टार्ट की होती है, आपको उसको पूरा करना होता है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना। What we can take here is that when a train is crossing from railway track, है ना, they have a barrier, है ना, or there are one ambulance who's going through the highway, okay, and there are one also a railway crossing, है ना। what you will do, है ना। ऐसा ऐसा कुछ चीज़, ऐसी कुछ चीज़ें बहुत सारी। एस आर टी मतलब क्या, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आप उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करोगे, दैट इज इट, है ना। ये 60 क्वेश्चन होती है एंड ये इसकी टाइम अलॉट होती है आधे घंटे, है ना, 30 मिनट्स। मतलब आपको 30 सेकेंड्स में एक SRT लिख देनी है ना। एंड देन आप आ जाते हो सेल्फ डिस्क्रिप्शन वाले टेस्ट पे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी होती है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हो गया, खुद के बारे में, है ना, कि व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें लिखनी होती है। यहाँ तक आपकी जो प्रोसेस टोटल है वो कंप्लीट होती है साइकोलॉजिकल प्रोसेस की, ठीक है। साइक टेस्ट आपको कंप्लीट हो गया, दैट इज इट। नेक्स्ट आ जाओ GTO वाले पोर्शन पे। GTO में क्या होती है भैया, देखो जो GTO वाला पोर्शन हमारा है ना, वो क्या है, GTO में हम इसे कहते हैं ग्रुप टेस्टिंग, ओके। ग्रुप टेस्टिंग में क्या होती है, फर्स्ट जो हमारी होती है वो होती है GD राउंड, है ना। GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन। एंड मैं कुछ बता देता हूँ यहाँ पे चीज़ें देखो। ये जो स्लाइड पूरी है ना, ये जो पूरी स्लाइड है वो कहाँ मिलेंगी, ये मिलेगी ऑफिसर साहब टेलीग्राम ग्रुप पे। आप ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ के जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी स्लाइड जो है मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ नेक्स्ट देखो, ये जो ग्रुप डिस्कशन है इस पे ये ग्रुप डिस्कशन होती है। देन GP मैं बताता हूँ क्या क्या किया है, पहले सुन लो, है ना। ये GP एंड GP मतलब क्या होता है, GP मतलब होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। देन PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। देन GOR ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। एंड देन हाफ ग्रुप टास्क HGT हम कहते हैं। से ये हमारी लेक्चर रेट हो गई, ये हमारा कमांड टास्क हो गया CT, एंड ये हमारा हो गया फाइनल ग्रुप टास्क, ओके। देखो ग्रुप डिस्कशन में होता क्या, जो हमने बताया ना, सर्कुलर मैनर में सारी, देखो ऐसे मैनर में, सर्कुलर मैनर में आप बैठे रहोगे, ठीक है। ये सर्कुलर मैनर में क्या करोगे, आप ऐसे बैठकर डिस्कशन आपकी स्टार्ट होगी। GTO सर आपके होंगे, दो GTO एसोसर्स होंगे, वो आपको नोटिस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, ठीक है। दे विल गिव यू द टॉपिक जिस पर आप डिस्कस करोगे। तो जो फर्स्ट वाला टॉपिक होगा उस पर आप डिस्कस करोगे। देन आपको सेकंड टॉपिक पे दी जाएंगी, आप सारा ग्रुप उस पर डिस्कस करोगे। यहाँ कॉमन कंक्लूजन पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट आप सिर्फ डिस्कस करनी है। आपको ग्रुप में डिस्कशन आपकी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, दैट इज इट। देन आ जाओ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको एक पेज दी जाएंगी, यहाँ पे एक्सरसाइज कुछ होती हैं, ठीक है। आप बिगनर हो बट इतना जानो कि एक टेस्ट होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको दिखाई जाती है। ऐसा मैप रीडिंग आपने करा होगा, तो मैप रीडिंग में जैसे कि लैंडस्केप रीडिंग यहाँ पे होती है, काइंड ऑफ वी कैन से कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया है, रेलवे क्रॉसिंग है, हाईवे है ना, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सिचुएशंस हैं, तो आप कैसे हैंडल करोगे, इन सब सारी चीज़ों को आपको नोट करके लिखना होता है पेपर में, है ना। दे विल गिव यू द टाइम ऑफ 10 मिनट ओनली टू राइट, ओके। ये होती है हमारे पास GP, दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब जहाँ जिस सीट पे बैठे रहोगे ना GT राउंड में, सेम सीट पे आपको कराई जाएगी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी, ओके। देन आ जाओ PGT के लिए आपको ले जाया जाएगा ग्राउंड में, है ना, जो कहते हैं ना हम उसे प्लैंक एंड हो गई हमारे पास रोप, है ना। तो इन सब सारी चीज़ों का हेल्प, इन सब सारी चीज़ों की हेल्प से आपको PGT परफॉर्म करनी है, ठीक है। जो ऑब्स्टेकल हमारे पास होते हैं, ऐसे वाले ऑब्स्टेकल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो होते हैं, ये ऐसे क्रॉस कैसे करनी है, यहाँ पे अपन प्लैंक लगाया, ये वाली, है ना। यहाँ पे आपने ऐसे रोप को हैंडल किया, है ना, रोप को आपने टाई किया, इसे कहते हैं PGT। देन आ जाती है, आप ये सारी ये कवर कर लोगे, देन आपका जो ग्रुप रहेगा, ठीक है, वो ग्रुप में आपको ले जाया जाएगा। एंड एक उस ग्रुप में क्या होती है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स बनी होंगी, उस ऑब्स्टेकल्स को आप एक एज अ ग्रुप आपको पूरा करना है, ओके। एंड इस ग्रुप में क्या करना है, आपको दूसरे की बड़ी इसकी हेल्प भी करनी है, एंड आपको आगे रहना है। आप पूरे ग्रुप को लेकर साथ में चलोगे, आप इसमें किसी को आगे नहीं जाना होता, पूरी एक एज अ होल ग्रुप आप आगे जा रहे होते हो सारे ऑब्स्टेकल को कंप्लीट कर करके, ठीक है। एंड इस टाइम पे आप ऑब्स्टेकल को अकेले कवर नहीं कर रहे होते, ठीक है। आपके पैरेलली 3 ग्रुप्स और चल रही होती हैं, जो साथ में आपके ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस कर रही होती हैं। एंड आप अब देन यहाँ पे क्या बात है, वो होती है कॉम्पीट हो रहा होता है चारों ग्रुप में, ठीक है। इस ग्रुप में कौन
पहले आता है एंड कौन बाद में आता है, ऐसा। एंड इस ग्रुप में जो हमारे पास है उसमें क्या है, जब आप अगर किसी भी रूल को आपने ब्रेक किया तो आपकी पेनल्टी भी लग जाती है, वो एसएसआर जो जीटीओ सर है वो देख रहे होते हैं, है ना। एंड देन आ जाती है हमारे पास हाफ ग्रुप टास्क। ओके, व्हाट इज इट भैया, बताता हूँ। ये जो पीजीटी है ना हमारी, देखो ये जो पीजीटी वाला पोर्शन है, ये जो एचजीटी वाला पोर्शन है, एंड ये जो हमारे पास एफजीटी वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है, तीनों सेम है। पीजीटी पीजीटी जो है वो पूरी ग्रुप के साथ करोगे। एचजीटी में क्या होता, आप जो पूरी ग्रुप आपने आपकी होगी ना 8 बडीज की और 12 बडीज की, इसमें आपके ग्रुप को ना आधा कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड देन हाफ ग्रुप में आपको परफॉर्म करनी है। यहाँ पे हो गया हमारे पास एच जी टी। एंड देन फाइनल ग्रुप टास्क में क्या होगा, ये लास्ट डे, ये फाइनल टास्क हमारा, ये फाइनल हमारा टास्क है। इसमें क्या होती है, फाइनल ग्रुप टास्क, इसमें सारा ग्रुप एक ऑब्स्टेकल को फिर से वो क्रॉस करेंगी, हम उसे कहते हैं फाइनल ग्रुप टास्क। उसके बीच में जो मैं बता दिया, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, जीओआर, एंड देन लेक्चरेट देनी होती है हमें, ठीक है। लेक्चरेट आप दोगे कैसे, वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी जो होती है ना वो टॉपिक्स लिखी होती है, एंड वो टर्न ओवर रहती है, ठीक है, कुछ स्लाइड्स में, और वो लेमिनेट होती है, प्लास्टिक्स कोटेड होती हैं। उस आपका जब टर्न आएगा तो उस टर्न में आप वो पिक करोगे एक अपनी टॉपिक जो आपको पता नहीं होगा कौन सी टॉपिक है। देन आप थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाओगे, ठीक है। एंड उस डिस्टेंस पे जाने के बाद अब आप आपको दिया जाएगा ओनली 3 मिनट्स, ठीक है। उस 3 मिनट्स में आप उस टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करोगे, खुद खुद से प्रिपेयर करोगे। एंड एट दैट टाइम आप आओगे सारी अपने बडीज के बीच में, ठीक है। एंड एसएसआर जीटू सर आपको देख रहे होंगे, एसेस कर रहे होंगे, वहाँ पे क्या करोगे, आप अपनी लेक्चर दोगे 3 मिनट तक, ठीक है। 3 मिनट तक आपको अपनी लेक्चर देनी होती है। दे विल गिव यू अलॉट यू द टाइम ऑफ ओनली 3 मिनट्स। एंड देन मूविंग फर्दर टुवर्ड द कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होता कि आप बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स होती हैं इसमें, 10 ऑब्स्टेकल्स होती हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, देखो ये हमारी कमांड टास्क होती है। कमांड टास्क में कुछ ऑब्स्टेकल्स होती हैं, इनको पूरा करना होता है आपको, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल भी है ना, ये इंडिविजुअल टास्क है। इंडिविजुअली आपको टास्क को कंप्लीट करना विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। यहाँ पे टाइम अलॉट होती है 3 मिनट्स की, ठीक है। ये सारा टास्क आपको कंप्लीट करना है 3 मिनट्स के अंदर। इस पर बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि बर्मा ब्रिज हो गया, एंड फिर जो और और ये कह सकते हैं रोप क्लाइंबिंग हो गया, एंड काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स होती हैं, है ना। 10 ऑब्स्टेकल्स होती हैं, ओके। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। फिर टायर वाला पोर्शन होता है, उसको कवर करनी है ना, उसे उसमें जंप करना है आपको। बर्मा ब्रिज मैंने बता दिया। देन आपको टायर लिप करनी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है एसएसबी पे कौन कौन सी ऑब्स्टेकल होती हैं, ठीक है। तो टाइगर लीप हो गया, एंड देन मंकी क्रॉलिंग हो गया, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि कमांड टास्क के अंदर आती हैं। आपको इंडिविजुअली ये परफॉर्म करना होता है, एंड अकॉर्डिंगली सारे ऑब्स्टेकल के मार्क्स वहाँ दिए रहते हैं। आप मार्क्स जितनी ऑब्स्टेकल क्रॉस करोगे विद इन टाइम गिवन टाइम फ्रेम, आप उतने मार्क्स गेन कर लोगे, ओके। एंड देन आ जाओ फाइनल ग्रुप टास्क में, है ना। ये सारी चीज़ें फाइनल ग्रुप टास्क में लास्ट में फाइनली ये करा दी जाती है। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें टास्क नहीं हो गई। इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ना, दे विल टेक योर 2 डेज। उनको कभी कभी 2 दिन लग जाती है ना, क्योंकि हाफ वो करवा देते हैं यहाँ लेक्चरेट तक। देन वो जो सेकेंड डे होती है G2 टास्क में, वो कमांड टास्क हो जाती है, देन फाइनल ग्रुप टास्क, दैट इज इट, ओके। देन मूविंग फॉर द इंटरव्यू वाला राउंड, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, देखो ये इंटरव्यू वाला राउंड क्या है भैया। देखो इंटरव्यू वाला राउंड में क्या होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होती है विथ आईओ सर, है ना। इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आपके होंगे उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन होंगी, एंड जो ये शेड्यूलिंग आपको ऑलरेडी दे दी जाएंगी, है ना। जब आप एसएसबी बोर्ड के अंदर हुए उससे 1 से 2 दिन पहले कि आपकी एसएसबी की आपकी इंटरव्यू डेट और टाइम कितने बजे है और कहाँ पे कौन से रूम में अलॉट होनी है, वो आपको एट द मोमेंट दी जाएंगी, है ना। जब आप कॉमन रूम में वहाँ पे अवेलेबल रहोगे उस टाइम पे। तो इस पर चेक क्या होता है, यहाँ पे चेक होता है पर्सनालिटी चेकिंग, ओके। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी अब कम्युनिकेशन चेकिंग होती है, कम्युनिकेशन कैसा आपका, आपकी नॉलेज कैसी है ना। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो बस मैंने बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी बहुत काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो इंटरव्यू राउंड में होता है। इंटरव्यू की टाइमिंग क्या होती है, कितने टाइम तक इंटरव्यू होता है, देखो। तो समवेयर अराउंड एवरेज में बताता हूँ, तो इंटरव्यू का टाइमिंग है 45 मिनट टू 1.5 आवर,
इसका मतलब क्या हो गया, 45 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक इंटरव्यू आपकी चल सकती है, समवेयर अराउंड बीच में इतनी तक। किसी किसी की इंटरव्यू कम चलती है, किसी की इंटरव्यू हार्डली 1.5 घंटे तक चलती है। ये डिपेंड कैसे करता है, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। डिपेंड कैसे करे, देखो, जब एसेसर को और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को लगे कि वो आपके बारे में सारी चीज़ें वो जान गया है, ठीक है, तो आपकी इंटरव्यू वहीं पे एंड कर देगा, ठीक है। इंटरव्यू सर बोलेंगे यू कैन गो नाउ, दैट इज इट। मतलब आयु जो है आपके बारे में सारी चीज़ें जान गया है। वो तो बेसिकली बैठा वहाँ पे है ना, इसलिए बिकॉज ऑफ वो बैठे वहाँ इसलिए बिकॉज ऑफ कि आपके बारे में वो जाने, कि आपके दिमाग में क्या, आप सोच कैसे रहे हो, है ना, एंड चीज़ों को परफॉर्म कैसे कर रहे हो, है ना। समटाइम जो आयु हमारे होंगे, इंटरव्यू ऑफिसर होंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कमांड टास्क कितने करे, है ना, ये पूछ सकते हैं। एंड कमांड कमांड टास्क कितने करे, एंड ऑल्सो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। ओके, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल मिसिंग है ना। आई थिंक, हाँ, ओके ओके, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, रुको मैं ऐड कर देता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, ओके, ये ऐड कर लेना आप, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल वो समटाइम पूछ सकते हैं आपने कितने परफॉर्म किए, है ना। ये कौन पूछ सकते हैं, ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं, ओके। एंड ऑल्सो वो पूछ सकते हैं अपने कमांड टास्क में आपके बडीज ने आपको कितनी बार बुलाया, है ना, और आपको कितने बार चांस मिला, आपको कितनी बार मौका मिला कि आप कमांड टास्क में, दूसरे के कमांड टास्क में आप उस चीज़ उनकी हेल्प कर सको, ठीक है, एज देयर बडीज, ओके। सो ये इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल आप ऐड कर लेना, ओके। एंड नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे ये मैंने बता दिया इंटरव्यू कब से कब तक चल सकती है। काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप 1-to-1 इंटरेक्शन करोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस, ओके। नेक्स्ट आ जाओ कॉन्फ्रेंस वाला राउंड। ये डे होता है हमारा फिफ्थ डे, फिफ्थ में चलती है हमारी कॉन्फ्रेंस राउंड, है ना। ये वन ऑफ द इजिएस्ट हम कह सकते हैं और वन ऑफ द टफेस्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये लास्ट डे होता है सारी टास्क की। एंड इस डे में आपको रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाता है, केयर, इसलिए, ठीक है। सो जब रिजल्ट आपको मिलती है ना, तो सारे लोग जो हैं जितने बडीज होंगे वो 60 to 70 बडीज सारे गैदर होंगे हॉल पे, ठीक है। वहाँ पे आपकी सर, वहाँ पे आपके सर आएंगे एंड सर फाइल लेकर आएंगे, वहाँ पे अनाउंस करेंगे चेस्ट नंबर जिनका क्लियर हो गया, जो रिकमेंड होंगे उनका चेस्ट नंबर अनाउंस करेंगे, ठीक है। आपको कंफर्म करना होता है अपने डेट ऑफ बर्थ एंड अपने नेम के साथ। तो कॉन्फ्रेंस राउंड में होती क्या है, ये थोड़ी चीज़ें जान लो। देखो क्या होता है बेसिकली, जो जितने भी आप होंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग, वेल आप फॉर्मल अपने कपड़े पहन कर रेडी होंगे, है ना। जो आपने शर्ट को यूज़ करनी है, आपको पैंट यूज़ करना है, फॉर्मल जो होंगी। आपने जो जूते हैं वो अच्छे से बहुत अच्छी होनी चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए। एंड आपने जो टाई लगा रखी हो, है ना, वो सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके रखोगे, ठीक है। एंड देन आप क्या करोगे, इन कॉन्फ्रेंस वाले राउंड पे चेस्ट नंबर वाइज आपको ले जाया जाएगा, ठीक। एंड चेस्ट नंबर वाइज क्या करोगे आप, जब कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करोगे तो वहाँ पे विश करनी होती है। एंड कॉन्फ्रेंस राउंड में क्या होती है, जितने भी एसेसर्स हैं उस बोर्ड में, बोर्ड प्रेसिडेंट्स हैं, वो सारे बैठे रहते हैं वहाँ पे, है ना, एक सीक्वेंस में, देखो ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है, ऐसे यू शेप में, ठीक। मतलब ये इधर इधर भी सीट होंगी, इधर भी सीट होंगी, इधर भी सीट होंगी, ऐसे करके ना काफ़ी सारी सीटें होती हैं, ठीक है। सब में एसेसर्स बैठे होते हैं। एंड यहाँ पे जी टू सर होते हैं, बोर्ड प्रेसिडेंट होते हैं, साइक सर होते हैं, साइक मैम होती हैं, ठीक है। एंड इनफैक्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स भी होते हैं, है ना, सारे लोग यहीं पे होते हैं बैठे पैनल पे, ओके। एंड इस वाले टाइम पे क्या होता कि आपके आपसे जो भी सर इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वो कोई एक पूछ रहा होगा, सारे नहीं पूछेंगे। अगर आईओ सर पूछ रहे हैं या फिर जीटीओ सर पूछ रहे हैं या जीटीओ मैम पूछ रही हैं, आपसे बस वही पूछेंगे, है ना। एंड आपको एटलीस्ट वो कभी टाइम देते हैं कुछ 1 मिनट का, कभी 2 मिनट का, ठीक है। वो डिपेंड करती है इन बच्चों पे और कैंडिडेट्स पे कि कैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है। तो वो पूछते हैं क्या, बेसिकली वो कुछ चीज़ें पूछेंगे, जैसे कि हाउ इज़ योर स्टे, है ना, व्हाट यू लाइक हियर, और समथिंग दैट व्हाट यू एंजॉय हियर द मोस्ट, एंड हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव मेक। ऐसे कुछ चीज़ें होती है, कॉमन चीज़ें, कुछ नॉलेज चीज़ें वो चेक नहीं करते हैं, ठीक है। एंड कुछ केस होता है जिनको इलिमिनेट करनी है, मतलब जिनको
जो तो डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं एंड जिनको रिजेक्ट करना है, जो डायरेक्ट एंड जो श्योर हैं, जिनको रिकमेंड करना है, एंड जो एक होती है बॉर्डर लाइन केस, ठीक है। तो इतना डीप वीप जानने की ज़रूरत नहीं है ना, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं कॉन्फ्रेंस बोर्ड के अंदर, तो छोड़ो यहाँ तक, है ना। ये कहीं मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा जब काफ़ी इंसाइट्स देनी होंगी उस टाइम पे, अभी बस बेसिक बता रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें जान लो। एंड ये जो बच्चे हम उन्होंने रिकमेंड करा वो रिकमेंड हो गए, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, एंड जो बच्चे रह गए उसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक। मतलब वो सारी जो प्रोसेस है वो उन्होंने देख रखा है। ओके, दिस इज आवर फाइनल थिंग। एंड यहाँ पे हाउ यू विल कनेक्ट विथ मी, कैसे करोगे, देखो ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, दैट इज ऑफिसर साहब, सो इसको कर लो पहले सब्सक्राइब, क्योंकि जितनी वीडियोस आएंगी वो सारी जेन्युइन होंगी, सारी रिलेटेड होंगी आपकी एसएसबी एंड आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। ओके, एंड टेलीग्राम ग्रुप हमारा है ऑफिसर साहब, इसको जाके ज्वाइन करो। ओके, काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे जितनी भी, और ये जो मैं स्लाइड है ना, ये अभी जो मैं स्लाइड करवा रहा हूँ, ये स्लाइड मैं जाके सेंड करूँगा इस टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। ओके, एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात करना चाहते हो, अभी जुड़ना चाहते हो, तो इस वाले आईडी से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ये 3 आईडी हमारे पास है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये बता देना कि वीडियोस कैसी लगी, एंड इनफैक्ट ये जो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, इस पे भी आपकी जो ड्रेस होंगी वो फॉर्मल ही होंगी। ओके, एंड जूते वेल पॉलिश्ड होनी चाहिए। ओके, एंड ये जो टोटल प्रोसेस है ना, देखो मैं कुछ बताता हूँ, कुछ बच्चे की डाउट्स होते हैं, भैया क्या एसएसबी हम हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश इंग्लिश दे सकते हैं? नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये आप इंटरव्यू कर रहे हो ना, ये कर रहे हो आप ऑफिसर ग्रेड में, ठीक है, तो आपको इंग्लिश आनी मस्ट है ना, यू मस्ट नो द इंग्लिश, है ना। एंड कंफर्टेबली आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये 5 डेज आप पूरी की पूरी चीज़ें इंग्लिश में बोलोगे, नहीं आती तो सीखो बैठकर, ठीक। एंड ये जो है क्या, ये है हमारे पास 2 चीज़ें हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, है ना, एंड सेकेंड इज आवर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, ठीक। ये क्या था, हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी अबाउट एसएसबी। कैसी लगी वीडियो बताना, काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ये पीपीटी नहीं, पीपीटी स्लाइड्स, हाँ, इस स्लाइड से बनाने में काफ़ी चीज़ें काफ़ी टाइम भी लगा, ठीक है। सो बताना जरूर कि ये स्लाइड्स कैसी लगी एंड एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ओके, सो आई ऑलरेडी मैंशनड कि रिपीटर्स के लिए वीडियो नहीं है ना। आप इस वीडियो पे को देखकर टाइम वेस्ट अपना मत करो। एंड नेक्स्ट ये जो स्क्रीन आउट जितने हो उनके लिए वीडियो है, आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होंगी, काफ़ी सही सारी चीज़ें पता चली होंगी, ठीक है। एंड देन जो फ्रेशर हो उनके लिए तो ये वीडियो मस्ट है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड चैनल को जो भी नहीं हो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन।